फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोज़ में हम स्टडी किए थे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर नंबर 1 है उसमें शिक्षा का व्युत्पन्न अर्थ या शाब्दिक अर्थ। आज हम स्टडी करेंगे सेकंड जो हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? बालक को स्कूल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालयी, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयी शिक्षा से लगाते हैं, जहां बालक को एक निश्चित चार दीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। मेन शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, इसमें बालक को कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो निर्धारित होती हैं। बाहर से कोई नॉलेज नहीं दिया जाता, इसलिए शिक्षा को दोषपूर्ण भी माना गया है। आगे आप लोग स्टडी करेंगे। शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक और उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फिगर बनाया गया है शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय होता है, विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं और पाठ्यक्रम होता है, और इससे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह शिक्षा दोषपूर्ण शिक्षा होने के बावजूद महत्वपूर्ण शिक्षा है। दोषपूर्ण शिक्षा क्यों है? आप लोगों को दिख रहा होगा। दोष क्या है? जरूरी नहीं कि उद्देश्य पूर्ति हो ही जाए, इसमें कोई निश्चित नहीं होता। आपको एक सिलेबस दे दिया जाएगा, उसे पढ़ा दिया जाएगा विद्यालय में, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो टारगेट है वो प्राप्त ही हो जाए। पूर्ण क्षमता का विकास ना होना, इसमें पूर्ण क्षमता का विकास नहीं होता, क्योंकि दायरा जो होता है वो सीमित होता है। नेक्स्ट है हमारा, तो इस क्रम में कुछ मनोविज्ञान, कुछ शिक्षाविद हैं जिन्होंने कहा है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। इन्होंने शिक्षा के संकुचित अर्थ में 3 प्रमुख तत्वों ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को सम्मिलित किया। प्रोफेसर डीवर ने शिक्षा के संकुचित अर्थ में 3 चीज़ों को लिया, जिसमें से पहला ज्ञान है, दूसरा चरित्र है तथा तीसरा व्यवहार है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और सेकेंड J.S. मैकेंजी ने कहा है संकुचित शिक्षा के बारे में कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। टी रेमंड ने कहा है संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। और व्यापक अर्थ में कुछ शिक्षा विधियों ने क्या कहा है? J.S. मैकेंजी को हम लेते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। प्रोफेसर डम्बेल ने क्या कहा है? शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा में वह सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मार्क हॉपकिंस ने क्या कहा है? मार्क हॉपकिंस ने कहा है अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वह सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। प्लेटो का क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। मतलब कोई व्यक्ति जिसके लिए समर्थ है वो उसे शिक्षा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। चौथा है हमारा शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। तो शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है उसमें निम्नलिखित बातें आती हैं। शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें एडिसन ने क्या कहा है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास होता है। तीसरा शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पांचवा है हमारा शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ के मध्य में निहित है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है लगातार ज्ञान प्राप्त करना, और इसे हम समझ सकते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ के मध्य में निहित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ किसमें निहित है? तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ के मध्य में निहित है। और शिक्षा की प्रक्रिया नेक्स्ट है हमारा। तो शिक्षा की प्रक्रिया में
एडम्स थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी होता है। इनको रास ने सपोर्ट किया और रास ने कहा चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रास वाली डिफिनीशन, ये हमेशा पूछी जाती है। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ऐसे शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी। इन्होंने में जोर दिया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। इसके बाद थोड़ा विकास हुआ तो आए जॉन ड्यूवी, तो उन्होंने कहा शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक होंगे, शिक्षार्थी होंगे और हमारा कोई पाठ्यक्रम होगा जिसे हमें पढ़ना है। आगे भी वो और सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम वातावरण बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो शिक्षा की परिभाषाएं। इसके बाद ये जो खंड टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा की परिभाषाएं जो कुछ शिक्षाविदों ने दी हैं उसके अबाउट स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।